लवली स्टूडेंट। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ इम्प्लिसिट कॉस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली, देखो मैंने एग्जांपल आपको बताया डॉक्टर का। ठीक है, डॉक्टर अपने कंपाउंड में किसको रखते हैं, कंपाउंडर को। ठीक है, तो कंपाउंडर की सैलरी देते हैं तो उसको क्या हुआ, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट अगर वो कंपाउंडर को ना रखें और उनकी जगह अब खुद ही कंपाउंडर वाला काम कर ले, तो वो जो पैसा बचा रहे हैं वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर। ठीक है, आप जो फैक्टर सर्विस बाहर से ले रहे थे, आउटसाइडर से ले रहे थे और पेमेंट दे रहे थे, तो वो आप खुद सर्विस अपने आप को ही दे रहे हैं और उसका पैसा बचा रहे हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑन बाय फर्म, देयर इज नो मनी पेमेंट इन्वॉल्व। कोई मनी पेमेंट नहीं होगी क्योंकि वो काम आप खुद ही कर रहे हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ ऑन लैंड एक्सेट्रा। भाई कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका है। ठीक है, आपकी खुद के लैंड से आपको रेंट मिल रहा है वो आपका फायदा है। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज रेफर्ड टू एज इम्प्यूटेड और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को क्या कहते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था, आपको समझाया था, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, यू हैव टू चूज बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, बिटवीन दी टू अल्टरनेटिव। सो अगर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी को पैसे देकर काम करवा लो, दूसरा ऑप्शन है कि आप वो काम खुद कर लो और वो पैसा बचा लो। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या कर रहे हैं, हम अपने आप वो काम कर रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटी हमें दूसरी मिल रही है पैसा देके काम करवाने की, उसको हम छोड़ रहे हैं। तो जो हम चीज को छोड़ रहे हैं वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा गया है, क्योंकि आपको दोनों में से एक ही चूज करना होगा। या तो आप खुद करोगे या किसी और से करवाओगे, किसी सर्विस लेके आप पैसा देके कराओगे या आप खुद कर लोगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से पॉइंट्स में एग्जाम में लिख के आओगे ना तो टीचर भी इंप्रेस होगा और आपका लिखने का तरीका बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। ठीक है, इस तरह से लिखा करो, पैराग्राफ में मत लिखा करो। जितना आप पॉइंट्स में लिखोगे उतना आपका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आई होप बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों में शेयर करो जिससे उनको ये जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बड़े से बड़ा टॉपिक भी आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।